पाँव से भर दो ये मन, प्रेम बहा के दो ये मन, भक्ति भाव से भर दो ये मन, प्रेम बहा के दो हिम्मत। मेरे प्रभुवर मेरे गुरुवर लौट के आ रहा हूँ मैं, लौट के आ रहा हूँ मैं। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। करता क्षमाया चिन्मय भगवा, मेरे कथा तो बुला दे भगवा। करता क्षमाया चिन्मय भगवा, मेरे कथा तो बुला दे भगवा। देखो जिधर भी राय नहीं है, मेरा बचा ले जीवन प्रभु, मेरा बचा ले जीवन प्रभु। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। करुणा सागर दया निधान, करुणा सागर दया निधान। अब आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे और अपने दोनों हाथ ऊपर करके ईश्वर से क्षमा मांगे जब हम स्तोत्र 51 को पढ़ेंगे। आंखें बंद करके दिल में पछताव करके ईश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपने माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। Merciful Father, I lay bare before you the darkest areas of my life. I give you the things which I have done wrong and the areas I have failed to act as I should. I never want to live like this again. Right now, I choose to turn away from everything I know to be wrong about
my life. As I stand before you in adoration, I ask for your forgiveness. And I give you all my shame, guilt, and wrongdoings, that you accept me and embrace me. Please fill me with your Holy Spirit now and empower me in everything that I do. I ask this in the precious name of Jesus, my Savior and Protector. आमेन। बैठ जाइए। हमारे प्रभु दयालु हैं। वे हमें क्षमा देते हैं। हमारी गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो कहते हैं जाओ, फिर मत करना। गो इन पीस। वो शांति, वो आशीष हमें चाहिए। आगे अपनी जीवन अच्छी तरह से जाने के लिए आने वाला साल में ईश्वर से जुड़े रहने के लिए हमें कृपा चाहिए, आशीष चाहिए। तो अब हम अपनी ज़रूरतों को, इच्छाओं को, तमन्नाओं को प्रभु के सामने रखें, क्योंकि उन्होंने कहा था जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे हैं और कुछ भी मांगते हैं वो मैं दे दूंगा। ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हें खोल दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। इसी भरोसे के साथ, विश्वास के साथ हम अपनी ज़रूरतों को प्रभु के समक्ष रखें। कुछ 10 मिनट के लिए अगर कोई प्रकट रूप से बोलना चाहते हैं यहाँ पे अपनी अपनी ज़रूरतों को ब्रीफ, संक्षिप्त रूप से वहीं पे प्रभु से प्रेयर कर सकते हो, या मौन रूप से अपनी ज़रूरतों को यहाँ पे वेदी के सामने रखें। आज मैं विशेष रूप से हमारे पल्ली के सभी परिवारों को प्रभु के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। हे प्रभु यीशु, सन जॉन मेरी वियानी के सभी परिवारों पर दया दृष्टि डाल, उन्हें हर जोखिम में से बचाए रख। सबके घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य विराजमान हो। आने वाला साल हर एक के घर में खुशहाली लाए। बच्चे फिर से स्कूल आने लगे, जिनकी नौकरी चली गई है उनको फिर से नौकरी मिले। जो विपरीत परिस्थिति से जुलस रहे हैं उनको राहत मिले। जिनके घर में पारिवारिक जीवन सही नहीं चल रहा है, जहाँ लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है,
एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं हो रही है, पड़ोसी में झगड़ा। हे प्रभु, इन सबों को मेल मिलाप करा दे। आने वाला साल हर एक की जिंदगी में सुख शांति लाए, खुशियां लाए। हम मेरे स्वयं के परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। मेरी माँ, भाई बहन, सब रिश्तेदार, दोस्त जिन्होंने मुझे पुरोहित बनने के लिए मदद की थी, अब प्रार्थना द्वारा मुझे पुरोहित बनाए रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सबों के लिए मैं ईश्वर से आशीष मांगता हूँ, ताकि सब लोग ईश्वर की दया से जो कुछ वो पाना चाहते हैं आने वाले साल में पाएं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हम प्रार्थना करते हैं हमारे डायसिस के लिए, बिशप के लिए, सब पुरोहितों, दर बहनों के लिए। अब विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं फादर रोनाल्ड रॉड्रिगेज और फादर प्रवीण कॉर्डस, जो इस पल्ली में कार्यरत हैं। सभी सिस्टरों को जो इस पल्ली में है, सभी लोग जो हमारे पल्ली से जुड़े हैं, सब लोगों को ईश्वर स्वास्थ्य रखें, उनके जीवन में कभी भी कठिनाई या दुख ना आए और हमेशा ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हम अपने देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे नेताओं को सद्बुद्धि प्रदान कर। ये लोग सब जनता के हित में काम करें, सबकी भलाई सोचें। करोड़ों लोग आज नौकरी ढूंढ रहे हैं, करोड़ों लोग बेघर हैं, भटक रहे हैं, भूखे हैं, नंगे हैं। हे प्रभु, हमारे नेताओं की बुद्धि खोल दे, ताकि वे देश की जनता के लिए कार्य करें, स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि निस्वार्थ से दूसरों की भलाई सोचें। और इस प्रकार आने वाले साल में फिर से हमारा देश शांति, भाईचारा और समृद्धि की ओर बढ़े और सब लोग आपस में मिलजुल कर रहने दें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना
में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हम अपने पैरिश के यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे पैरिश में काफ़ी संख्या में युवक युवतियां हैं। कुछ लोग सक्रिय रूप से चर्च एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं, आध्यात्मिक जीवन में सक्रिय रूप से आगे बढ़ते हैं। वहीं पे काफ़ी लोग चर्च नहीं आते हैं, आध्यात्मिक जीवन में ठंडे पड़े हैं। ईश्वर को उन्होंने बगल में रखा है। इन सब युवक युवतियों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ताकि नए साल में वे अपना मन परिवर्तन करके फिर से ईश्वर के पास आएं और जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, सक्रिय रूप से अपना विश्वास को प्रकट करते हैं, उनको ईश्वर भरपूर आशीष प्रदान करें। जो लोग अगले साल में हमारे पैरिश से शादी करने जा रहे हैं, जो शादी करने की सोच रहे हैं, उनका दाम्पत्य जीवन सही दिशा में जाए, उन्हें ईश्वर भरपूर आशीष प्रदान करें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने स्वयं हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को विधि विधि का उदार हो। नवरीति का विस्तार हो। देख न पाती आंख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम सम्मान स्तुति सदा हो।
इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। आशीष के लिए सब सर झुकाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment done. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanks. Number 100 on page number 36, hymn number 100. आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले। चाहे हो मेरा
इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, ये कितना अच्छा है कि हम लोग नए साल माता मरियम के नाम से शुरू करें। जनवरी 1 तारीख हर साल धन्य कुंवारी माता मरियम के त्योहार से, महात्योहार से शुरू करते हैं। माँ मरियम हमारी चिंता करती है, हमारी परवाह करती है, तो इसलिए हम आने वाले साल उनकी मध्यस्थता से, उनकी सहायता से शुरू करें। सिर्फ एक माँ जानती है उनके बच्चों की ज़रूरतें। एक माँ ही समझ सकती है उनके बच्चों की दुख तकलीफ। एक माँ अपने बच्चों के साथ खुशी मनाती है, एक माँ अपने बच्चों के साथ रोती है, एक माँ अपने बच्चों को मार्गदर्शन करती है। सहज है कि आज हम माता मरियम को अपनी माँ मानकर उनसे दुआ करें कि आने वाला साल हमारे लिए नंदन बने रहें, खुशियाँ लाएं, सुख शांति लाएं। परिवार के सभी लोग आपस में मिलजुल कर जिएं, जैसा कि 2020 अच्छा नहीं रहा, लेकिन 2021 अच्छा जाएगा। भरोसे के साथ, विश्वास के साथ हम यह साल शुरू करें। आइए हम अपने पाप स्वीकार करें, जिससे यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करते हुए कहें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य ना पूरा करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर अपराध किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, ये भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। ये प्रभु दया कर, ये क्रिस्त दया कर, ये प्रभु दया कर, ये प्रभु दया कर, ये क्रिस्त दया कर, ये प्रभु दया कर। महिमा महिमा ईश्वर की वो महिमा, महिमा महिमा ईश्वर की वो महिमा। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्र को शांति। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्र को शांति। ये प्रभु ईश्वर
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरे प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं, हम तेरे अपार महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। ये प्रभु यीशु क्रिस्त कहलाते पो, ये प्रभु ईश्वर ईश्वर के में मने पिता के पो, तू संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर, तू संसार के पाप पर लेता है हमारा निवेदन स्वीकार कर, तो पिता के दाहिने विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ये पवित्र है, तो ये प्रभु है, तो ये सोपे पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य मरियम के फलदायी कर्मों द्वारा मानव जाति को अनंत मुक्ति का वरदान दिया है। हमारी प्रार्थना है कि जिस माता ने हमें जीवन के प्रणोता तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को प्रदान किया है, वही हमारे लिए तुझसे निरंतर निवेदन करती रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे साथ पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय वह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखें। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। Please take hymn number 179 on page 71, hymn 179. मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा।
दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 से 7 तक। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वे संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्री ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदय में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। यह प्रभु की वाणी है। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनावे, नाचेगा ये तन मन से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा बालक को पाया। 8वें दिन उसका नाम यीशु रखा गया। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रख कर उस पर विचार किया करती थीं। जैसा चरवाहों से कहा गया था, वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। अब 8वें दिन बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे वही नाम दिया था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। बैठ जाइए। जब हम ईश माता मरियम का महापर्व मनाते हैं तो हम इस पर्व को कैसे मनाएं? जब घर में माँ का बर्थडे होता है या वेडिंग एनिवर्सरी होती है या कुछ भी समारोह होता है, घर के सभी सदस्य हर्ष मनाते हैं। माँ को खुश करने के लिए हर तरह से कोशिश करते हैं। तो हम उनके बच्चे आज यहाँ पे एकत्र हुए हैं उनका महापर्व मनाने के लिए। तो मैंने सोचा आज क्या शेयर करें आप लोगों के साथ। माँ को खुश करने के लिए हम उनके कुछ गुण को अपने सामने रखें। घर में अपनी माँ है, आप लोग सभी जानते हो अपने अपने माँ के गुण क्या है, वो कैसी माँ है, और इसलिए हम उनसे प्यार करते हैं। वो माँ जो हमेशा दूसरों के लिए मदद करने के लिए तैयार है, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए पूरा जीवन अर्पित करती है, ऐसी माँ होती है। तो माता मरियम के भी ऐसे बहुत सारे गुण हैं।
उस गुण को हम लोग उनके बारे में सोचकर आने वाले साल में कुछ गुणों को अपने जीवन में लागू करने के लिए कोशिश करें। तो कुछ सिर्फ रोजरी की माला को हाथ में लेकर उसको घुमाना वो माँ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नोवेना बोलना या माता मरियम की मूर्ति के सामने जाके कुछ प्रेयर बोलना अच्छा है, ये भक्ति ठीक है, लेकिन ये माँ चाहती है कि उनके कुछ गुणों को हम अपने जीवन में लागू करें। उनके अनोखे गुणों में से मैं आप लोगों के सामने 3 गुणों को रख दूंगा, जिक्र करूंगा, सिर्फ 3। और नए साल में हमें 3 गुणों को अपनाने के लिए कोशिश करें, तब आज का पर्व सार्थक होगा, नहीं तो इसमें कुछ लाभ नहीं होगा। माँ के अनोखे गुणों में से 3 गुण मुझे अच्छे लगते हैं और मैं कोशिश करता हूं उनको लागू करने के लिए। पहला गुण है माँ का सादगी जीवन, सिंप्लिसिटी। इंग्लिश में 3 एसेस हैं, याद रखने के लिए आसान है, 3 एसेस। सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है? सादगी, सिंपल वे ऑफ लाइफ। सिंप्लिसिटी का मतलब ये नहीं कि हम फटे पुराने कपड़े पहन कर जाएं। दैट इज स्टुपिडिटी, नॉट सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी आचार विचार में, in our thinking, in our talking, in our behavior, we should be simple. आजकल के रिश्ते कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, सब घमंडी बनते हैं। कौन सिंपल है आजकल? छोटा बच्चा भी आजकल महान बनना चाहता है, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना चाहते हैं। सिंप्लिसिटी, सादगी, वही व्यक्ति हो सकता है जो मीठा बोलता है, जो दूसरों के दर्द को समझता है, जो दूसरों को स्वागत करता है। चाहे उनके पास तंदूर बिरयानी ना हो, सिर्फ गुड़ और पानी हो, लेकिन दिल से स्वागत करता है अतिथि का। माता मरियम के पास ज्यादा कुछ नहीं था, सिंपल लड़की थी, फलस्तीन में 5 बार प्रेयर करती थी और अपना घर का काम करती थी। वहां पे ईश्वर उनको देखता है, कहता है, हे कृपा पात्री। सादगी को ईश्वर देखते हैं। उस विधवा ने एक सिक्का डाला था, ईश्वर ने उसे देखा, उन्होंने सबसे ज्यादा डाला है, वो है सादगी, सिंप्लिसिटी। एटीट्यूड दिखाने से कुछ नहीं होता है आजकल। अपना मनोबल में कंट्रोल करना चाहिए, अच्छे विचार सोचने चाहिए, सिंपल विचार सोचना चाहिए। गांधी जी ने वही कहा है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, नॉट हाई थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ। अपने ऊपर गर्व करके घमंड दिखाना, उसको सिंप्लिसिटी नहीं बोलते हैं। बी सिंपल, गिव ए स्माइल, एक छोटी सी मुस्कुराहट, एक नमस्ते, बस लोग खुश होते हैं उसमें। तो आने वाले साल में हम अब इस माँ का गुण अपनाएं। लेट्स बी सिंपल, लेट्स नॉट शो आवर एटीट्यूड, घमंड ना दिखाएं, सादगी जीवन बिताएं, सिंपल रहें इन थॉट्स, इन डीड्स एंड इन एक्शन, तन मन और धन से। दूसरा गुण है, अगेन स्टार्टिंग विद एस, सर्विस माइंडेडनेस। सिंप्लिसिटी एस, सेकेंड वन इज सर्विस माइंडेडनेस। दूसरों को आगे रखना, अपने आप को बाद में सोचना, सेवा भाव। जहां भी मुझे मौका मिले
मुझे दूसरों के लिए करने के लिए आतुरता दिखानी है। इनको पता था कि देवदूत ने उसको बताया, आप मां बनने वाली हो, ईश्वर की मां बनने वाली हो। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। वो बूढ़ी औरत थी एलिजाबेथ, उसके बारे में सोचा। वहां गई, उनकी सेवा किया, 3 महीने उनके साथ रही। उनको पता था कि बुढ़ापे में वो मां बनने वाली है, उनको जरूरत है अपनी, तो अपनी सेवा उनके लिए दे दी। खाना विवाह में कितनी वो देखती थी सबको। उनको पता था कि अंगूर ही खत्म हो गई है। आप जानते हो शादी में अगर खाना पीना खत्म हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, बेइज्जती हो जाती है। जिन्होंने बुलाया उसकी बेइज्जती हो जाती है। हाउ सेंसिटिव आवर मदर वॉज, इसलिए बोलते हैं उसको मां। चुपके से बेटे के पास जाती है, बोलती है बेटा अंगूरी खत्म हो गई है। पहला चमत्कार हुआ क्योंकि इनके सेवा भाव से इन्होंने सोचा दूसरों के बारे में, उनकी बेइज्जती के बारे में सोचा। हम लोग क्या करते हैं, मुझे क्या पड़ा है, उन्होंने बुलाया, देखो कर नहीं पाए, क्यों बुलाना था, बेइज्जती करने नहीं बुलाना था, खाना भी सही से ठीक से नहीं दिया है। हम लोग ऐसा बोलते हैं और नीचा दिखाने के लिए लोगों को। पहले मेरा बारे में, मेरे आंगन में बारिश पड़े, मेरे आंगन में धूप पड़े, दूसरों की मुझे क्या देखना है। लेट मी माइंड माई ओन बिजनेस, आई एम नॉट वरीड अबाउट अदर्स। सेवा भाव ऐसा नहीं सोचता है। एक सेवा भरी व्यक्ति दूसरों के बारे में पहले सोचता है, अपने बारे में बाद में सोचता है। नए साल में जो सेल्फिश है वो सेवा भाव का भाव अपनाए। सिंपल सा फंडा। जो अपने बारे में सोच रहे हैं, नए साल में दूसरों के बारे में सोचें। और तीसरा गुण, बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण, स्पिरिचुअलिटी, धार्मिकता। सिंप्लिसिटी, सर्विस एंड स्पिरिचुअलिटी एक साथ जाते हैं। याकूब कहते हैं तुम विश्वास दिखाओ और मैं अपने कर्म दिखाऊंगा। विश्वास और कर्म दोनों साथ में जाते हैं। विश्वास नहीं है तो काम बेकार है, काम करते रहो। अगर धार्मिकता नहीं है, उसमें स्पिरिचुअल एटीट्यूड नहीं है, स्पिरिचुअल भाव नहीं है, तुम्हारे पूरे कार्य बेकार हैं। मां एक धार्मिक व्यक्ति थी, इसलिए 12 साल उन्होंने अपने बेटे को सिखाया। मंदिर लेके गई, मंदिर में चढ़ाया, 5 बार प्रार्थना करने के लिए सिखाया। मां का कर्तव्य निभाया। क्यों? क्योंकि वो कृपा पूर्ण थी, ईश्वर से प्रसन्न थी, ईश्वर उनसे प्रसन्न था। मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। एक धार्मिक व्यक्ति वो बोल सकता है, कह सकता है, मैं प्रभु की दासी हूं। अगर मैं स्पिरिचुअल नहीं हूं, मैं ये नहीं सोचता हूं कि तुम प्रेयर बोलते हो, संडे मिस आते हो, ये बात नहीं कर रहा हूं मैं इधर। स्पिरिचुअलिटी is different from religion. I'm talking about spirituality. Religion एक सामुदायिक प्रार्थना है जो हम लोग यहाँ पे आकर करते हैं, लेकिन इसके बाहर जाने के बाद क्या करते हैं, that is spirituality. ध्यान से सुनिए, जो प्रेयर बोलते हैं, रोजरी बोलते हैं, नोवेना करते हैं, मिसा अटेंड करते हैं, सब करते हैं, that is religion. Spirituality is what you do afterwards. प्रेयर करने के बाद तुम क्या करते हो, वो है स्पिरिचुअलिटी। इसमें हम चूक जाते हैं, ये हमारे अंदर नहीं है। हम संतुष्ट हैं, प्रेयर बोल दिया, रोजरी बोल दिया, कम्युनिटी प्रेयर हो गया। कम्युनिटी प्रेयर के बाद मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं एक दूसरे के साथ कैसा पेश आता हूं, दैट इज स्पिरिचुअलिटी।
अगर वो स्पिरिचुअलिटी तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारे प्रेयर बेकार है। प्रभु ने क्या कहा? किसी को मत दिखाओ, अंदर जाओ, कमरा बंद करो और ईश्वर से प्रार्थना करो। वो तुम्हें देखता है, तुम्हें पुरस्कार देता है। दिखावा जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा है बड़े बड़े शब्द यूज मत करो अपने प्रेयर में। सिर्फ कहो, हे पिता हमारे, मेरे दैनिक आहार मुझे दे, मुझे क्षमा कर जैसे मैं दूसरों को क्षमा करता हूं। सिंपल प्रेयर, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। यूजलेस टू प्रे, मत करो प्रेयर। अगर दिनचर्या में, दैनिक जीवन में उस प्रेयर को लागू नहीं करते हो, योर स्पिरिचुअलिटी इज लैकिंग। योर रिलीजन इज हाई बट स्पिरिचुअलिटी इज नील। तो इसलिए नए साल में हम रिलीजन करें। अब रिलीजन बहुत कम हो गया है। कोरोना ने हम लोगों को जगाया है। चर्चेस बंद हैं। क्रिसमस के दिन बॉम्बे आर्चडायोसिस में मासेस नहीं थे। यूरोप में चर्चेस बंद हैं। रिलीजन इज क्लोज्ड बट स्पिरिचुअलिटी इज अलाइव। धार्मिकता अभी भी जीवित है। धर्म नष्ट हुआ होगा या ठंडा पड़ा होगा, लेकिन धार्मिकता अभी भी जीवित है। क्या हम आने वाले साल में जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी हो, क्या माता मरियम जैसे स्पिरिचुअल बन सकते हैं? वो हमें घर में दिखाना है। जैसे कि अभी पवित्र घड़ी में हमने सोच विचार करके बोला गुस्सा करेंगे, गुस्सा करते थे, आने वाले साल में गुस्सा कम करेंगे या नहीं करेंगे। घर में आसान है। माँ किचन में पूरे समय खबर करती रहती है। हम बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं या कुछ इधर उधर फोन में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, क्या कुछ देर के लिए किचन में जाके मदद नहीं कर सकते हो? दैट इज धार्मिकता, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, हेल्पिंग ईच अदर। तो सिंपल 3 चीजें हम आने वाले साल में करेंगे: सिंप्लिसिटी, सर्विस एंड स्पिरिचुअलिटी। सादगी, सेवा भाव और आत्मा की धार्मिकता, अंतरीण धार्मिकता, जो हमें अच्छे व्यक्ति बनाएंगे। अगर हम करेंगे, आज का पर्व ईश्वर की पवित्र माता मरियम का महोत्सव धूमधाम से मनाया सकता है। माता से हम निवेदन करें कि वो हमें कृपा दे। उनकी मध्यस्थता द्वारा, उनकी प्रार्थना द्वारा हम ये 3 गुणों को अपनाकर आने वाले साल में हमारे जीवन को हम बदल दें और प्रभु के पास जाने के लिए और आतुरित रहें। आमीन। हम सब खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। ये फोल्डर है आपके पास, इसको हाथ में ले, सबके पास होगा। ये लंबा वाला पेज 2, वो धर्मसार हम लोग बोलेंगे साथ में। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ है और वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण मनुष्य बना। उसने पौंतियुस पिलातुस के एक समय दुख भोगा। वो हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता की दाहिने विराजमान है।
वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का सब अंत नहीं होगा। मैं पवित्र विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, पिता ईश्वर ने इस्राएलियों को आशीर्वाद दिया। उसने उस पर अपना दिव्य प्रकाश को प्रकाशित किया और उन्हें सुरक्षित रखा। ईश्वर ने उन्हें अपनी सांत्वना बढ़ाया और शांति दी। इस नए साल के दिन ईश्वर के सब वरदानों और आशीर्वादों के लिए और अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए हम उसे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम पवित्र कैथोलिक कलीसिया, संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म समाजी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन सबों को अपनी छत्र छाया में रखे, उनको अपनी कृपा, शांति तथा आशीष दे, ताकि वे परम आनंद तथा उत्साह के साथ इस नव वर्ष का आरंभ कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी माताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जो अपने बच्चों को जन्म देकर उनका सही ढंग से पालन पोषण करती हैं, अनेक कठिनाइयों एवं तकलीफ़ें सहती हैं। वे ईश्वर की माता मरियम से सहनशीलता और विनम्रता बनने के सीख सकें, ताकि उन्हें परिपूर्ण पुरस्कार मिले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने ईश्वर तथा लोगों की सेवा के लिए स्वयं को ईश्वर को समर्पित किया है। वे ईश्वर के वचनों को सुने, उन्हें स्वीकार करें और उन्हें अपने हृदय में संजोए रखें, ताकि वे अपने समर्पित जीवन का आनंद परिपूर्णता से प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीब या बीमार हैं या दूसरों के द्वारा प्रताड़ित तथा उत्पीड़ित किए जाते हैं, ताकि वे प्रभु यीशु में पूर्ण आस्था रखें और उनसे सांत्वना और धैर्य प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी मित्र विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे नवजीवन प्राप्ति की और अग्रसर हो सके और माता मरियम स्वर्ग के सब दूतों और संतों की संगति में अनंत शांति और आनंद प्राप्त करने का आश्वासन पा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे पल्ली के काफ़ी लोगों ने इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करने के लिए अर्ज की है और काफ़ी लोगों ने धन्यवाद के रूप में भी इस मिस्सा बलिदान को चढ़ाने के लिए इच्छा प्रकट की है। उसमें से एक है प्रमिला सामुएल, जिन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि सभी गिरजाघर इस साल खुल जाएं और सभी लोग गिरजा आकर एक साथ मिलकर प्रार्थना कर सकें। सितंबर महीने में आखिरी में सरकार ने अनुमति दी कि गिरजा खुल सकते हैं और खोलकर गाइडलाइन के साथ हम प्रेयर कर सकते हैं। धन्यवाद देना चाहती हैं ईश्वर को और उनके साथ मिलकर हम सभी धन्यवाद दें कि आने वाले साल में हम एक साथ मिलकर एक पल्ली होकर सब परिवार एक साथ ईश्वर की महिमा गान कर सकें और उनसे आशीर्वाद पा सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, हम स्वयं को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं और तुझसे अनंत शांति प्राप्त करने की अर्जी करते हैं। हम इस नए साल में तुझसे कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि हम माता मरियम के गुणों को, जो सादगी, सेवा भाव
और धार्मिकता, ये सब हम सेवा में स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर सकें, हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। बैठ जाइए। Please take hymn number 214 on page number 85, hymn 214. दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए, हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तेरे पवित्र नाम में सभी शुभ कार्य प्रारंभ और पूर्ण होते हैं। आज हम ईश्वर की पवित्र माता के महोत्सव पर आनंद विभोर हो उठे हैं। जिस तरह हम तेरी कृपा के शुभारंभ में तेरी महिमा करते हैं, उसी तरह एक दिन उसकी पूर्णता में आनंद पा सकें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुंवारी धन्य मरियम के मातृत्व के महोत्सव पर तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे एकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य की गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते हैं, प्रभुत्व तेरी आराधना करते हैं और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सरफिम और एक साथ तेरी आराधना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल की ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ,
क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। ये प्रभु हम तेरे मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। ये प्रभु हम तेरे मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे, तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे, तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जेराल्ड और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव और सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से और बीमारियों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्तियों से और अवगुणों से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एक तक प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी हम परस्पर प्रेम भाव रखें।
ये हे ईश्वर ईश्वर के के मेमने मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह, धन्य माता मरियम का पुत्र, वही हमारे दिल में आना चाहते हैं। धन्य हम सभी जो इस प्रीति भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे कि नहीं हूँ। Please take hymn number 42 from the Green Carol book, hymn 4-2. बेतलहम में यीशु जन्मा, बेतलहम में यीशु जन्मा, सबका जन्म धन्य हुआ, धन्य ये जहां। सबका जन्म धन्य हुआ, धन्य ये जहां। बेतलहम में यीशु जन्मा, बेतलहम में यीशु जन्मा, सबका जन्म धन्य हुआ, धन्य ये जहां। सबका जन्म धन्य हुआ, धन्य ये जहां। ढोल बजे नगर नगर झूम रहे माँ, फूल खिले डगर डगर नाच रहे माँ। ढोल बजे नगर नगर झूम रहे माँ, फूल खिले डगर डगर नाच रहे मन। हम चरवाहे चले ऐसे, ओहे चलती है आवाज ऐसे, रहा जो दुख में जीता यहाँ, वही आजादी पाए यहाँ। बेतलहम में यीशु जन्मा, बेतलहम में डरा लगे किली किली बाज रही धुन, खुशी नहीं मिली विश्व रहा सुन। डरा लगे किली किली बाज रही धुन, खुशी नहीं मिली विश्व रहा सुन। हम चरवाहे
चले ऐसे, वही बहती है नदी जैसे, बनी गौशाला वो आशिया, बनी सबसे अलग दास्तां। बेथलेहम में यीशु जन्मा, बेथलेहम में यीशु जन्मा, सबका जन्म धन्य हुआ, धन्य ये जहां, सबका जन्म धन्य हुआ, धन्य ये जहां। यीशु ख्रिस्त एक रूप रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने ये स्वर्गीय संस्कार आनंद पूर्वक ग्रहण किया है। तेरी कृपा से यह हमें अनंत जीवन के मार्ग पर अग्रसर करें, क्योंकि हम सहर्ष घोषित करते हैं कि नित्य कुंवारी धन्य मरियम तेरे पुत्र की जननी और कलीसिया की माता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। कल सुबह का मिसा सुबह 7:30 बजे होगा। जो आज नहीं आए हैं, कल आना चाहते हैं तो कल सुबह 7:30 बजे मिसा होगा यहाँ पे। और इतवार को प्रभु प्रकाश का त्यौहार है, उस दिन सुबह 8:30 बजे मिसा होगा। सुबह 8:30 बजे संडे का मिसा होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। अंतिम आशीष के लिए सर झुकाएं। ईश्वर सभी वरदानों का स्रोत है। वह आप लोगों को अपनी कृपा और प्रचुर आशीष प्रदान करें और वर्ष भर आप लोगों को हर प्रकार की हानि से बचाए रखें। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में धैर्यवान और प्रेम में पवित्र बनाए रखें। आमीन। वह आप लोगों का जीवन और कार्य शांतिमय बनाए, आपकी हर प्रार्थना पूरी करें और आपको अनंत सुख की ओर ले चलें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु का प्रेम और शांति सदा साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। फादर रोनाल्ड रॉड्रिक्स की ओर से और फादर प्रवीण कॉर्डर्स की ओर से आप सबों को हम नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं और सबों को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। बाहर जाकर आप एक दूसरे की अपनी खुशी बांटिए, एक पीस केक के साथ और एक कप कॉफ़ी के साथ। एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलिए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। Please take hymn number 68 from the Green Carol book, hymn 68. ओ माँ मरियम ऐसा ला, आज तूने जन्मा है। ओ माँ मरियम ऐसा ला, आज तूने जन्मा है। ओ माँ मरियम तो ही माँ उस लाल की, ओ माँ मरियम तो ही माँ उस लाल की।
लाया जो बोपा खुशियों की लहरें, जीवन का प्यार लाया जो बोपा खुशियों की लहरें, जीवन का प्यार। ओ माँ मरियम ऐसा ला, आज तूने जन्मा है। ओ माँ मरियम ऐसा ला, आज तूने जन्मा है। ओ माँ मरियम तेरा लाल भगवान है। ओ माँ मरियम तेरा लाल भगवान है। ये सारी दर्दें करती है जिसका श्रद्धा सत्कार, ये सारे दर्दें करती है जिसका श्रद्धा सत्कार। ओ माँ मरियम ऐसा ला, आज तूने जन्मा है। ओ माँ मरियम ऐसा ला, आज तूने जन्मा है। ओ ये राजा राजाओं का संसार में, ओ ये राजा राजाओं का संसार में, सब दूत गण आज गाते हैं उसकी जय जय जयकार। सब दूत गण आज गाते हैं उसकी जय जय जयकार। ओ माँ मरियम ऐसा ला, आज तूने जन्मा है। ओ माँ मरियम ऐसा ला, आज तूने जन्मा है। आज तू